दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के एक बहुत ज़बरदस्त होड़ मची हुई है ऐसा लगता है। और इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि 2022 में जो शुरुआत हुई है उसमें नॉर्थ कोरिया ने ये अनाउंस किया है कि अब उसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसको वो टेस्ट कर रहा है, और बहुत जल्दी जो है वो अपनी सेनाओं को ये इससे हथियार बंद करने में वो सक्षम होगा। ये कहा जा रहा है कि कई लोगों का ऐसा कहना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का, कि नॉर्थ कोरिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन किसी भी तरह के मिसाइल टेस्ट से जो है जाहिर सी बात है कि दुनिया में चिंता तो है ही। हालांकि ये यहाँ पे कहना होगा कि साउथ कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो मिसाइल टेस्ट हुआ था एक हफ्ते में दूसरी बार, उसमें ज़रूर तकरीबन ध्वनि की गति से, आवाज़ की गति से जो है 10 गुना ज़्यादा ये मिसाइल तेज़ जाने में सक्षम था, और तकरीबन 700 किलोमीटर के आसपास जो है इस मिसाइल ने ट्रैवल किया। तो अगर हाइपरसोनिक वाली बात पूरी तरह सही ना भी हो तो भी मिसाइल डेवलपमेंट में एक कैपेबिलिटी एडवांसमेंट जो है वो ज़रूर माना जाएगा। दुनिया भर में कई देशों ने, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, उसने इस मिसाइल टेस्ट की निंदा की है। और ये कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया भी जवाब में जो है इस साल कोई एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका सब तरफ जो है सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, या अमेरिका के पहले बयान भर से जो है कई जगह पर जो है शांति स्थापित हो जाती थी, लेकिन अब वैसे दिन रहे नहीं। तो ईरान से लेकर नॉर्थ कोरिया तक जो हैं वो लगातार अपने वेपन्स डेवलपमेंट कैपेसिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, और रशिया, चाइना, ये सब भी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, जो कि आमतौर से जो है, अगर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका का प्रभाव है दुनिया में, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन अब जो है पूरी तरह से साउथ कोरिया इन चीज़ों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता का विस्तार या उसका परीक्षण करने की सोच रहा है। हालांकि साउथ कोरिया के नेताओं ने जो है फिर भी ये कोशिश जारी रखी है कि नॉर्थ कोरिया के साथ किसी तरह से शांति स्थापित हो जाए, और किसी तरह की बातचीत से ही मामला अगर सुलझता हो तो सुलझ जाए। ये कहना पड़ेगा कि चीन का इसमें क्या रुख है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चीन से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, और नीतियों के मामले में भी जो है चीन और नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर नहीं पाते हैं। तो अगर कोई हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी या इस तरह की कोई एडवांस मिसाइल कैपेबिलिटी अगर नॉर्थ कोरिया के पास होगी, तो चीन उस पर कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में जो है जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब पूरी संभावना है कहीं ना कहीं चीन से मदद मिली हो नॉर्थ कोरिया को। तो ये सब बातें जो हैं बहुत जल्दी क्लियर होंगी, लेकिन अभी तो जो है ये माना जा रहा है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, और ख़ुद किम जोंग उन जो हैं वो खुद इस मिसाइल टेस्ट को देखने के लिए गए थे, और उनका फ़ोटो भी जो है सार्वजनिक किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसलिए जो है नॉर्थ कोरिया के नेता जो हैं वो खुद भी इस मौके पर पहुंचे थे। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी तक अमेरिका की तरफ से जो है किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह के जो है मिलिट्री एक्शन की बात नहीं कही गई है। उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे पर जो है अपनी निंदा प्रस्ताव जारी करके जो है वो शांत बैठ गए हैं। ये कहना पड़ेगा कि जो है ये भी खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया और चीन के बढ़ते दबाव के कारण जो है जापान भी बहुत चिंतित है अपनी सुरक्षा को लेकर के, और इसलिए ये भी माना जा रहा है कि जापान भी जो है एक प्लानिंग कर रहा है कि रेलगन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें होता यह है कि जब कोई
आप मिसाइल या कोई प्रोजेक्टाइल आप फायर करते हैं तो उसमें केमिकल एक्सप्लोजन नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स के ही दबाव से जो है आप उस धातु के टुकड़े को बहुत तेज़ी से उड़ा सकते हैं। मतलब ये आवाज़ की गति से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा गति से जो है आप इसकी फायरिंग कर सकते हैं। तो आपके पास अगर धातु के टुकड़े भी हों और आप रेल गन टेक्नोलॉजी में अगर माहिर हों या वो डिप्लॉयबल सिस्टम आपके पास हो तो उसमें आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं दुश्मन के मिसाइल्स को, या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उनके जहाज़ी बेड़े को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही सफलतापूर्वक। तो दुनिया में मिलिट्राइजेशन अचानक जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और विश्वास की कमी है। और हर देश जो पहले सिर्फ व्यापार और सिर्फ जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात करता था, आजकल जो है वो सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं हथियार खरीदने या हथियार बनाने या हथियार का डेवलपमेंट या हथियार कहाँ से हम अपने यहाँ बनाना, प्रोडक्शन लाइन को अपने यहाँ उतारने, इसी सब में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया में अविश्वास बढ़ते जा रहा है और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म सामने नहीं आ रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं या ऐसे और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए या दुनिया में बीच बचाव करने के लिए। और अगर ऐसी बात है तो दुनिया जो है वो हथियारबंद खेमे में बढ़ती जाएगी और कहीं कोई स्पार्क या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ तो जो है बिल्कुल आप समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है जनहानि और धनहानि हो सकती है। देखने वाली बात है कि ये चीज़ कहाँ जाकर रुकती है।